Hello dear. So now we discuss the amendment in chapter number 3. Dear, यहाँ पर हम chapter number 3 की नवंबर 16 के लिए जो amendment है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं. आपको मेरी पहली वीडियो में ये बताया मैंने, जहाँ पर हमने ये देखा कि एग्जैक्टली हमारे अमेंडमेंट किन किन चैप्टर्स में है और अमेंडमेंट्स कितनी और कैसी हैं, क्या डीप है, क्या शॉर्ट है, या शफलिंग हुई है, क्या हुआ है, राइट. सो अब हम अमेंडमेंट को टॉपिक वाइज कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ, राइट डियर. सो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 में जो अमेंडमेंट है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उसे डिस्कस कर रहे हैं. डियर, ये अमेंडमेंट हमारे कंट्रोल्स के टॉपिक में है. कंट्रोल्स हमारे दो टाइप के होते हैं डियर. एक है मैनेजरल कंट्रोल, दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल. सो डियर, ये दोनों कंट्रोल्स में जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो है मैनेजरल कंट्रोल का, राइट. सो मैनेजरल कंट्रोल्स में हमें क्या पढ़ना है या कहां पे हमें किस किस कॉन्सेप्ट्स को करना है वो हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी स्टार्ट फ्रॉम मैनेजरल कंट्रोल. हमें कितने कंट्रोल्स यहां पर है डियर? यहां पर हमारे सबसे पहला कंट्रोल है टॉप मैनेजमेंट के लिए. टॉप मैनेजमेंट कौन सा कंट्रोल है जी? टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल्स. सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल. थर्ड इज सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल. And fourth is programming management. Controls. And then next is data administration control. Quality assurance control. Security administration control. Right here. And the last is operation management. राइट डियर. तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगी डियर इन सभी कंट्रोल्स के बारे में. ये एग्जैक्टली ये कंट्रोल्स है किसको रिलेट करते हैं, क्या है, क्या मतलब है इनका, उसके बाद हम इनको डिटेल में कंसीडर करेंगे. डियर, सबसे पहले आता है मेरा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल. जब हम बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल की, सो एज पर द नेम टॉप मैनेजमेंट किसको रिलेट करता है? बिल्कुल सीनियर पर्सन्स को. कंपनी से रिलेटेड हमारे जो सीनियर
मैनेजमेंट है उनसे रिलेटेड जो सिस्टम है या उस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वहां पर हमें कंट्रोल जो रखना है वो हमारा क्या कहलाता है, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल कहलाता है, राइट डियर। सो वी कैन से हियर वी मस्ट इंश्योर दैट कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं दे आर वेल मैनेज्ड और नॉट। अगर नहीं है तो उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स को प्रिजर्व करना, कंसिडर करना, राइट, उनको प्रॉपरली एप्रोप्रिएट मैनर में रेगुलेट करवाना, ये हमारा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। एंड बेसिकली टोटली वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऑल्सो, बिकॉज जितनी भी मेरी लॉन्ग रन पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीजंस है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज किया जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिलेट कर रही है, क्या पार्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो ये सारी चीजें एज अ लॉन्ग रन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल में कंसिडर करेगी, क्योंकि ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट या हम कह सकते हैं सबसे अकाउंटेबिलिटी वाला एरिया होता है। इज इट क्लियर? अब जैसा कि हमने यहां पर बात की इंफॉर्मेशन सिस्टम की डियर, है ना, हमने क्या बात की, इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो फंक्शंस है क्या वो प्रॉपरली मैनेज्ड है या नहीं है, क्या वो प्रॉपरली यूज्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी को रिलेट करते हुए मेरा सेकंड कंट्रोल है डियर, जहां पर हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, जहां पर क्लियरली हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो कंट्रोल है वो किसको रिलेट करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट टोटली रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के लिए, यानी फ्रॉम द स्टार्ट प्लानिंग से लेकर और जब तक हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रही है, राइट। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब डियर ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो मेरा बेसिक चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है, आपको ध्यान होगा सबसे पहले मैं क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाती हूँ क्योंकि वो मेरा फंडामेंटल चैप्टर है, राइट। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 2 है, जहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, उससे रिलेटेड प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग के बाद हम डिजाइनिंग करते हैं, राइट, फिर हम उसको डेवलप करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट से पहले टेस्टिंग होती है, राइट, ये सारी चीजें फेडिटिम के नाम से मैंने आपको समझाई हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में और अच्छे से एक्सप्लेन किए, वो सारे पार्ट, वो सारे स्टेप्स, उनसे रिलेटेड जो कंट्रोल्स आ रहे हैं वो हमारे आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल में, जहां पर हम इनिशिएट लेवल से लेकर फाइनल लेवल तक कंप्लीट कंट्रोल्स को कंसिडर करेंगे हर स्टेप में। अभी हम डियर इनको करने के बाद इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है कंट्रोल्स मेरे, तो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने आएंगे, राइट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल समझ में आया जी? यस। जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक के पार्ट को मैनेज करने की, और उस मैनेज को एप्रोप्रिएट मैनर में लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल रखने के लिए। अब नेक्स्ट है सिस्टम डेवलपमेंट। देखो डियर, जो चीज मैंने यहां पर कही, अब एक से दूसरा लिंक कर रहा है, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग डेवलपमेंट पार्ट आ रहा है सिस्टम का, यहां पर नेक्स्ट में वही है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, जहां पर हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उसके स्टेप्स को मैनेज कर रहे हैं, उसके फंक्शंस को मैनेज कर रहे हैं, और इन फ्यूचर लॉन्ग रन पॉलिसीज के लिए उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, राइट डियर। सो ऑन दैट, इस पार्ट पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। इन सभी चीजों के लिए ये हमारा कंट्रोल पार्ट आएगा, यानी ये कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल आएगा। इसको हम SDLC कंट्रोल भी कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंट्रोल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा डियर, प्रोग्रामिंग करनी होगी। जनरल सी बात है, जब हम किसी चीज को डेवलप करते हैं
तो वहां पर हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर हम इसको लिंक करेंगे प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल से। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं डियर, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग, सो वी नो दैट डियर व्हेन वी गो फॉर अ न्यू सिस्टम, व्हेन वी गो फॉर अ न्यू सिस्टम और वी मेंटेन फॉर अ ओल्ड सिस्टम, हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसकी। और इस प्रोग्रामिंग में हमें जो हमारे जर्नल सिस्टम्स होते हैं और जो सपोर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम यहाँ पर उनको कोरिलेट करते हैं, जिसके लिए हमें उनसे रिलेटेड प्रोग्रामिंग को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग पार्ट में कंप्लीट डेटा को कोरिलेट करेंगे विद द कोडिंग सिस्टम ऑल्सो। आफ्टर दैट हम उस जो डेटा हमने यहाँ पर कोरिलेट किया है उसको प्रॉपर मैनर में एडमिनिस्ट्रेट करना। ध्यान देखेंगे डियर, सब चीज लिंक आ रही है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, इसलिए मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है ताकि आप खुद भी लिंक कर सकें, राइट। अब डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या है, जहां पर हम उस पर्टिकुलर डेटा को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जो हमें इन फ्यूचर हमारे ऑपरेशंस में चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशंस में लास्ट में क्या है हमारा ऑपरेशन है। सो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसको रिलेट कर रहा है डियर, it is totally responsible for the planning and control issues relating to the use, operation क्या है, use है, right, relating to the use of the organization data, यानी ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, आगे जाके यूज होगा ना, तो वो उसको कोरिलेट करेगा, वहां पर उसको अभी से कंट्रोल करना, ये यहाँ पर डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का काम होता है। यानी अगर हमें इन फ्यूचर कोई डेटा चाहिए तो हमें उसको अभी से प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसे बग से बचाना पड़ेगा, ये सारी चीजें, राइट डियर। इसके बाद आता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस हमारी बेसिकली हमें इंश्योर करती है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑपरेशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और हम कह सकते हैं ये टोटली हमें इंश्योरिटी देती है क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, कि हमारे पास जो हमारा जो सिस्टम है वो स्टैंडर्ड्स को रिलेट करेगा, गाइडलाइंस को रिलेट करेगा, जो भी हमारी जो यहाँ पर है हमारा डियर एक क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट भी होता है, क्यूए टेस्ट शायद आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर का, जहाँ पे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर किया जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी होता है, राइट। तो यहाँ पर हम उसी क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं जिसको हम इन फ्यूचर तक कंट्रोल जिस पर रखेंगे, और वो सारी चीजें हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इसके बाद डियर इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को सिक्योर रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसको रिलेट करता है, जब भी हम बात करते हैं कंट्रोल्स की, या हम बात करते हैं फिजिकल कंट्रोल की, या हम बात करते हैं एसेसिंग की। अब वो एसेसिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। तो छोटा सा एग्जांपल, मेरा क्लासरूम है, मैं किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एंटर नहीं होना देना चाहती, मेरे स्टूडेंट्स आ गए, मैंने डोर बंद कर दिया ये क्या हो गया, मैंने फिजिकल एक्सेस रोक दिया अब विदाउट मेरी परमिशन डोर नहीं खुल सकता, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक वो एंटर नहीं हो सकता। ये है डियर फिजिकल कंट्रोल। लॉजिकल कंट्रोल क्या है, लॉजिकल कंट्रोल क्या है, जहां पर सपोज कीजिए आपका सिस्टम, आप अपने सिस्टम पे ओएस पासवर्ड लगाते हैं, वो है लॉजिकल कंट्रोल, यानी जब तक वो पासवर्ड एंटर नहीं होगा तब तक एंटर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी दो मोड में कंट्रोल की जाती है, एक होती है लॉजिकल, एक होती है फिजिकल। बाकी डियर मैंने आपको इस चैप्टर में ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही डिटेलिंग में करवाए हैं सॉरी, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया है, पिन, पासवर्ड, आईडीज, इन सब चीजों को एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। तो वहां पर आप देखेंगे लॉजिकल कंट्रोल्स और फिजिकल कंट्रोल्स में अब हम लास्ट में बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स डियर, जितना भी अब ऑपरेशन आ गया तो मेरा डे टू डे कंटेंट आ गया, यानी रूटीन मैनर में हम जो भी काम करते हैं ऑपरेशंस, उन्हें मैनेज करना। सो हियर वी कैन से इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग and controlling of the day-to-day operations of information system. Sorry. तो यहाँ पर डियर आप देखेंगे एप्लीकेशन मैनेजरियल कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट से लेके ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, ये मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है, इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।